सरपरस्त इजलास हजरत हाफिज़ो कारी सूफी अजीमुद्दीन साहब क़िबला खानकाहे अबुल ओलाइया बभनी शरीफ, सदर इजलास मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना मोहम्मद नजीब रज़वी साहब ज़ीदा मजदूहु, नकीब महफिल और नकीब बेनज़ीर हजरत मौलाना कफील अंबर साहब क़िबला कलकत्तवी ज़ीदा मजदूहु, शहनशाह तरन्नुम शायर खुश फिक्र हजरत अल्लामा मौलाना मुबारक हुसैन साहब क़िबला मुबारक ज़ीदा मजदूहु, स्टेज पर तशरीफ फरमा जुमला मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शोराए इस्लाम, मद्दाहाने खैरुल अनाम, अंजुमन गुलशने रज़ा, बाजार पारा कुस्मी के जुमला अराकीन व अहदेदारान, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वज़कुर फिल किताबि मरियम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप दोनों मिलकर एहतराम व अक़ीदत के भरपूर जज्बात के साथ आक़ाए नामदार कौनैन के मालिक व मुख्तार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। आपने अब तक बड़ी दिलचस्पी, खंदा पेशानी, खुश मजाजी, फराख दिली और फैयाजी के साथ मद्दाहाने रसूल का कलाम समाअत फरमाया। खुशी हुई कि आपने हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब क़िबला की शायरी पे भी दाद दिया, उनके तरन्नुम पे भी दाद दिया और ज़बानी भी दिया और वैसे भी दिया, है कि नहीं? अल्लाह आपकी सारे अतियात को कबूल फरमाए अपनी बारगाह। आमद रसूल का जलसा है तो डरने का नहीं, सुना ना आपने? हम कुछ भी बोलेंगे तो भाई कुरान की रोशनी में बोलेंगे, हदीसे रसूल की रोशनी में बोलेंगे। नाम हम किसी का नहीं लेते, लेना भी नहीं चाहते, लेकिन हमको अधिकार है आलिम होने की हैसियत से या आलिम कहे जाने की हैसियत से, वास्तव में आलिम हो चाहे ना हो, उलमा की खिदमत जरूर की है। और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती तो ये है कि मैंने उस्ताजुल उलमा जलालतुल इल्म सैयदी सरकार हुजूर हाफिज़े मिल्लत अलैहि रहमतु व रिदवान बानी अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर का 4 साल तक पैर दबाया। सुभान अल्लाह। इल्म मेहनत से नहीं आता, बुजुर्गों के अदब से आता है।
असातिज़ा के एहतराम से आता है कि नहीं? तो जो कुछ भी आया है हमें बुजुर्गों की खिदमत से आया है, उनकी कफ्श बरदारी से आया है। आमदे रसूल का जलसा है, मैं तमहीदी बात करूंगा ही नहीं, और शायरी मैं भी करता हूँ, हमारे अहबाब जानते हैं, और पढ़ता भी हूँ तकरीर से पहले। तकरीर तो मैंने फरागत के बाद शुरू की, लेकिन फरागत से पहले जमाने तालिब इल्मी में नात खानी ही किया करता था। लेकिन फरागत के बाद जब तकरीर शुरू की तो सिर्फ तकरीर करता हूँ, नात खानी का जो हक है वो शोरा को दे देता हूँ। 2 in 1 मेरा काम नहीं है, मैं 1 in 1 है कि नहीं? मिलादे मुस्तफा का महीना है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस दुनिया में मुस्तफा के आने का नाम मिलाद है, और यहाँ से खुदा की बारगाह में जाने का नाम मेराज है। और हम गुलामाने नबी हैं, हमको अपने नबी का आना भी पसंद है और उनका जाना भी पसंद है। और इसीलिए जब मिलाद का महीना आता है तो मिलाद की महफिल सजा देते हैं, मेराज का महीना आता है तो मेराज की महफिल सजा। अब मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा, बस कहना यह है कि क्या किसी नबी की विलादत का तस्करा करना ये खुदा की सुन्नत है कि हम लोगों की गढ़ी हुई बिदअत है? यही बताने के लिए मैं कुरान का पूरा एक रुकू आपको सुनाऊंगा और आपके जहन में ये बात बिठाऊंगा कि अल्लाह एक नबी की विलाद का तज़किरा कितनी तफसील से करता है, और जब करता है तो हम लोगों का जिक्र मिलाद मुस्तफा करना ये बिदअत नहीं, खुदा की सुन्नत। सुभान अल्लाह। गौर से सुनिएगा। और नकीबे इजलास ने आपसे दरखास्त की है, खाली शायरी नहीं सुनना, हम भी आए हैं उससे ज्यादा दूर से, जितना के हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब आए हैं। किलोमीटर के हिसाब से मेरा डिस्टेंस लगभग दुगना होगा, है कि नहीं है? तो उनको तो आपने बहुत नवाजा, हमारी खाली बात सुन लीजिएगा और किसी चीज की जरूरत नहीं है। बात सुन लीजिएगा, उठिएगा मत। सूरह मरियम में अल्लाह फरमाता है वज़कुर फिल किताबे मरियम। अब मैं तर्जमा नहीं करूंगा, तर्जमानी करूंगा ताकि वक्त कम लगे, बात पूरी हो जाए। वज़कुर फिल किताबे मरियम, ए मेरे महबूब, कुरान करीम में हजरत मरियम का जो तज़किरा है उसे पढ़ के लोगों को सुना दीजिए। यही मफहूम है इसका। और इसलिए सुना दीजिए कि जब एक नबी की जबान से उम्मत खुद एक नबी की मिलाद का जिक्र सुन लेगी तो क़यामत तक के लिए उनको सनद मिल जाएगी कि नबी की मिलाद का जिक्र करना कुरान की सुन्नत है, साहिब कुरान की सुन्नत है। वज़कुर फिल किताब मरियम, ये नबी कुरान में जो मरियम का जिक्र है उसे पढ़ के सुना दीजिए। कब का जिक्र सुना दीजिए? इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या, उस वक्त का जिक्र सुना दीजिए जब सैयदा मरियम अपने घर वालों से अलग होकर बैतुल मक़दिस के मशरिकी हिस्से में चली गई थी, उस वक्त का जिक्र सुना। और कब का जिक्र सुना दीजिए? जब घर से अलग होकर खुदा की इबादत के लिए
उसके जिक्र के लिए, फिक्र के लिए अपने आप को अपने घर वालों से अलग करके अपने बीच और लोगों के बीच पर्दा डाल दिया। वत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा, अपने बीच और लोगों के बीच पर्दा डाल दिया था। औरत की इबादत सबसे ज्यादा प्यारी खुदा की बारगाह में वही होती है जो सबसे ज्यादा पर्दे से की जाए, है कि नहीं है? वरना एक बात मैं अर्ज करना चाहूंगा, पैगंबर के जमाने में औरतें मस्जिद नबवी में जाती थी नमाज की अदायगी के लिए, जमात के साथ जाती थी कि नहीं जाती थी? पैगंबर ने आदेश दिया था कि केवल अनुमति दी थी। अनुमति और आदेश का अंतर आप समझते हैं कि नहीं समझते? केवल अनुमति दी थी नबी ने मस्जिद नबवी में जाने की, आदेश औरतों को नहीं दिया था, आदेश मर्दों को दिया था। तुम जमात के साथ नमाज अदा। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा से, अज़मते मुस्तफा से। सुभान अल्लाह। औरतों पे जमात वाजिब नहीं है, औरतों को केवल अनुमति थी नबी की जानिब से, आदेश नहीं था नबी की जानिब से मस्जिद में हाजिर होने का। उस जमाने में भी नबी ने ये फरमाया था, इन्ना खैर मसाजिदिन निसा क़ारू बुयूतिहिन, औरतों की सबसे अच्छी मस्जिद उनके घरों का अंदरूनी हिस्सा है कि नहीं है? तो औरत इबादत करे तो पर्दे में करे, उन्होंने भी पर्दा डाल दिया। अब तफसील से सुनिएगा। अल्लाह फरमाता है कि जब तन्हाई में सैयदा मरियम हो गई, फअरसलना इलैहा रूहना, हमने हजरत मरियम के पास जिब्रील अमीन को भेजा। तवज्जो चाहूंगा, किसको भेजा? जिब्रील अमीन नूर है कि बशर? झगड़ा है क्या कोई इसमें? कोई झगड़ा नहीं। सब मानते हैं कि जिब्रील खाली फरिश्ता नहीं, फरिश्तों के सरदार। अल्लाह भी डायरेक्ट फरिश्तों को कोई आदेश नहीं करता, वो फरिश्तों के रसूल हैं। अपने फरिश्तों तक जब अपना कोई पैगाम पहुंचाना चाहता है तो जिब्रील के तवस्सुत से पहुंचाता है कि नहीं? तो हजरत जिब्रील को भेजा। नूर है कि बशर है? नूर है। कोई इख्तिलाफ है किसी का? मौलाना मोइन साहब हैं क्या? अच्छा, तो इधर आइए, थोड़ा सा इनको जरा सा हाईलाइट कीजिए। इनको इधर आइए। इनको हाईलाइट करना इसलिए जरूरी है कि हमें आपको बताना है कि ये मेरे क्लास फेलो। आइए ना हजरत, इधर देख लीजिए इनको, ये मेरे क्लास फेलो हैं। देखिएगा तो लगेंगे इनके उस्ताद हैं, मैं इनका शागिर्द हूं। ये मौलाना मोइन साहब। खैर, ये मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला की मोहब्बत में आ गए हैं। मुझसे भी मोहब्बत करते हैं, मगर ज़िमनी तौर पर। असली मोहब्बत इनको मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला बहराइची से है, उनके वजह से आ गए। मेरे बाद इंशाअल्लाह उनकी तकरीर आप सुनेंगे। मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला अपनी जमात के मारूफ और कद आवर आलिम दीन का नाम है कि नहीं है? मैं अर्ज करना चाहता हूं, भेजा हजरत जिब्रील को मरियम के पास। जिब्रील गए मगर अपनी ओरिजिनल शक्ल में नहीं गए, बस नूरानी लिबास उतारा, बशरी लिबास पहना, तब गए हजरत मरियम के पास। और ये मैं नहीं कहता, कुरान तफसील बयान करता है कि फतमस्सल लहा बशरन सविया, हजरत जिब्रील ने एक भरे पूरे मानव जात का रूप धारण किया, तब गए मरियम। इंसानी शक्ल बनाई, तब गए मरियम के पास। क्यों शक्ल बदली हजरत जिब्रील ने? नूर थे तो नूरानी शक्ल में काहे नहीं गए? इसलिए नहीं गए
कि अगर जिब्रील अपनी ओरिजिनल शक्ल में मरियम के पास चले जाते तो मरियम की आंखों में वो ताबो तमा नहीं थी कि जिब्रील के रूए ज़ेबा का मुशाहिदा कर। समझ में आई बात? सामने वाले को जब जरूरत पड़े तो नूर भी अपना लिबास बदल देता है। सामने वाले को जरूरत पड़े तो नूर भी अपना लिबास बदल देता है। और इसी बुनियाद पर हम कहा करते हैं कि हमारे नबी की हकीकत नूर है, लेकिन अगर वो अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ जाते तो किसकी मजाल थी कि खुदा के महबूब के जलवे जहां आरा का मुशाहिदा कर सके। इसलिए खुदा ने हमारे बीच जब अपने महबूब को भेजा तो उस नूर रसूल पर बशरियत के 1000 पर्दे डाले, मगर 1000 पर्दों के बावजूद मेरे नबी की शान ये है कि हजरत आसी गाजीपुरी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, नजर ठहरती नहीं यारिज़े मुनव्वर पर, नजर ठहरती नहीं यारिज़े मुनव्वर पर। गए शक्ल बदल। फिर आगे कुरान कहता है, जब हजरत मरियम ने देखा कि तन्हाई में एक अजनबी आदमी आ गया, तो ये फितरी बात है, नेचुरल चीज है कि अगर किसी जवान लड़की के पास तन्हाई में कोई अजनबी आदमी आ जाए तो वो खतरा महसूस करेगी कि नहीं करेगी? अरे भाई, हयादार होगी, इज्जतदार होगी तो जहमत समझेगी, और लूज कैरेक्टर वाली होगी तो नेमत समझेगी। है कि नहीं है? सैयदा मरियम, ताहिरा मरियम, तैयबा मरियम, पाक मरियम, कमारी मरियम, उनके पास तन्हाई में जब जिब्रील एक अजनबी जवान के रूप में गए तो उन्होंने खतरा महसूस किया, अपनी इज्जतो आबरू का, अपनी इस्मतो इफ्फत का। और जवान हजरत जिब्रील को मुखातब करके बोली, कुरान ने कहा, कालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिन्क। मरियम बोली, ए आदमी, अगर तेरे दिल में अल्लाह का डर है तो मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ, पनाह मांगती हूँ। तो जब इतना कहा, अब ज़हन में यह बात रहे, नबी की मिलाद का तज़किरा कुरान ने कितनी तफसील से किया है, मैं यही बताना चाहता हूँ। जब ये बात कही तो जिब्रील ने सोचा कि शायद हजरत मरियम मुझे गलत आदमी समझ रही, ऐसा वैसा आदमी समझ रही है। तो उन्होंने जवाब दिया, कुरान में उनका जवाब जिक्र है, इरशाद फरमाया, क़ाला इन्नमा अना रसूलु रब्बिक लिअहब लकी गुलामन ज़किया। मरियम, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, अरे मैं तो तेरे रब का भेजा हुआ आदमी, तेरे रब का फरिश्तादा आदमी हूँ, ऐसे नहीं आया हूँ, तेरे रब ने मुझे तेरे पास भेजा है तब आया। और काहे के लिए आया हूँ, ये बात गौर से सुन लेना, जिब्रील की बोली सुन लेना, कुरान के बाहर की ये बोली नहीं है, कुरान के अंदर की बोली है। क्या कहा जिब्रील ने? ये नहीं कहा कि मरियम, मैं तुम्हें न्यूज देने आया हूँ, मैं तुम्हें समाचार सुनाने आया हूँ कि अल्लाह तुमको एक बेटा देने वाला है, ये नहीं कहा। क्या कहा? इन्नमा अना रसूलु रब्बिक लिअहब लकी गुलामन ज़किया। मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूँ और इसलिए आया हूँ कि मैं तुमको एक साफ सुथरा बेटा दूंगा। क्या कहा? मैं
ये नहीं कि अल्लाह बेटा देगा। क्या कहा? मैं तुमको एक साफ सुथरा बेटा दूंगा। बेटा देना किसका काम है? बंदे का काम है कि खुदा का? कि बंदे का भी काम है? तो काहे जिब्रील कह रहे हैं कि मैं इसलिए आया हूं कि मैं तुमको बेटा दूंगा? उनको तो ये कहना चाहिए था कि अल्लाह तुमको मरियम एक बेटा देने वाला है, मैं समाचार देने आया हूं, ऐसा वैसा कहना चाहिए था ना। लेकिन क्या कहते हैं जिब्रील? मरियम मैं इसलिए आया हूं कि मैं तुमको एक साफ सुथरा बेटा दे दूंगा। बेटा देना बंदों का काम नहीं है, खुदा का काम है। काहे का? देना खुदा का काम है। अल्लाह फरमाता है यह बोले मैं यशाओ इनासा, अल्लाह जिसे चाहता है केवल बेटियां देता है, बेटे नहीं देते। होता है कि नहीं? वह यह बोले मैं यशाओ ज़ुकूर, और अल्लाह जिसे चाहता है बेटे देता है, बेटियां नहीं। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानम व इनासा, या फिर मिश्रित तौर पर बेटा भी देता है बेटी भी देता है कि नहीं? वयजअलु मन यशाउ अकीमा, और जिसे चाहता है पांच बना देता है। कितनों इलाज कराओ, कितनों दवा कराओ, कौनों पीर बुजुर्ग से दुआ कराओ, अल्लाह ने अगर तकदीर में लिख दिया है कि इसे बांझ रखना है, औलाद नहीं मिलेगी, न बेटा न बेटी। बुजुर्गों की दुआ भी कब कारगर होती है? जब अल्लाह की अटल तकदीर न हो, तब कारगर होती है। वो अल्लाह तकदीर हो, कंडीशनल तकदीर हो, तब कामयाब होती है, ऐसे नहीं होती। तो अल्लाह का काम है। मगर जिब्रील क्या कह रहे हैं कि मरियम मैं इसलिए आया हूं कि मैं तुमको एक साफ सुथरा बेटा दूंगा। समझ में आई बात? अकीदा समझना कुरान से। अल्लाह अगर अनुमति दे दे तो गैरुल्लाह भी बेटा दे सकता है। अगर अल्लाह के अनुमति से भी गैरुल्लाह बेटा न दे पाता तो जिब्रील कभी ये नहीं कहते मरियम मैं इसलिए आया हूं कि मैं तुमको एक बेटा दूं। तो अल्लाह इजाजत दे दे तो अल्लाह वाले भी और रसूलुल्लाह तो ऐसे इजाजत याफ्ता हैं खुदा के, मालिके को नैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। ये अलग बात है कि उन्होंने फक्र और मिस्कीनी की जिंदगी को अज खुद इख्तियार फरमाया, मगर शान ये थी मेरे नबी की कि फरमाया आयशा लौ शि'तु लसारा मैया जिबालो उहुदिन ज़हबा, आयशा अगर मैं चाह लूं तो उहद का पहाड़ मेरे साथ सोना बन के चलेगा, है कि नहीं? मालिक कौनैन है वो, खाली बेटा नहीं, ये तो दुनिया की नेमत, वो तो आखिरत की नेमत जन्नत भी दे देते, जिसको चाहे दे दे, जिसको चाहे अता फरमा दे। माल खालिक जन्नत का खुदा है, मालिक जन्नत का खुदा है, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को ये एजाज अता फरमाया है कि जन्नत अगर किसी को मिलेगी तो उन्हीं के वसीले से मिलेगी। बड़ी मशहूर रिवायत है कंजुल उम्माल नहीं मकारिमुल अखलाक की। मकारिमुल अखलाक में एक रिवायत है, अल्लामा खराइती की मकारिमुल अखलाक है, आला हजरत मुहद्दिसे बरेलवी ने इसका हवाला दिया कि नबी की बारगाह में एक अराबी आया, आने के बाद नबी से कुछ सवाल किया। नबी उस वक्त देने की मर्जी नहीं थी या देने में हिकमत नहीं थी, तो नबी चुप रहे। क्यों? ये पैगंबर का उसूल था कि अगर उनसे कोई कुछ मांगता था, देना होता तो दे देते और ना देना होता
तब भी नहीं नहीं कहते, चुप रहते, नहीं नहीं कहते थे। आला हजरत ने इसी रिवायत की बुनियाद पर कहा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। इस रिवायत को बयान करने से पहले मौला अली ने ये बात कही कि नहीं नहीं कहते थे। इधर से मांगा, पैगंबर खामोश रहे, तो दूसरी तरफ से चला गया मांगना, उधर से भी मुंह फेर लिया तो तीसरी तरफ चला गया मांगने, एकदम अड़ गया, लेने पे अड़ गया। अच्छा साहब, तो पैगंबर ने फिर इरशाद फरमाया आराबी को मुखातब करके, सलमा शिता या आराबी, जब तक मैं चुप था तब तक चुप था, ए आराबी अब तो तुझको जो मांगना है सो मांग ले, जो मांगना है सो मांग ले। तो आराबी ने क्या मांगा, गौर से सुनिएगा। कहा या रसूल अल्लाह, मैं सफर पे हूं, मेरे पास कोई सवारी का जानवर नहीं, एक इंतजाम कर दीजिए सवारी का। उस वक्त अगर कारों का चलन होता तो मर्सिडीज कार मांग लेते, है कि नहीं, और कोई हाई क्वालिटी की कार मांग लेता, ब्रांडेड, मगर उस वक्त तो ये सब का चलन नहीं था। सवारी मांगी उसने। अल्लाह के रसूल ने अपने एक गुलाम को हुक्म दिया, एक ऊंट उसकी खिदमत में हाजिर। पैगंबर तो जन्नत देना चाहते थे और कह भी दिया था कि जो चाहो सो मांग लो, मगर मांगा क्या, ऊंट। तो ये तो कौनो अरबी आदमी से मांग लेता, दे देता, क्योंकि अरबों में हजार बुराइयां उस दौर में सही, मगर सखावत और फैयादी उनके रग और रेशे में रची बसी थी, और आज भी उसका असर है। 1991 ईस्वी में जब अमेरिका और उसके मित्र देशों की फौज उतरी अरब की धरती पे, तो अपनी फौजियों का मार्गदर्शन किया था अमेरिका ने कि देखो वहां अगर कोई शेख से मिलना ना तो उसकी किसी चीज की तारीफ मत करना, क्योंकि कह दोगे शेख साहब आपका पेन बहुत अच्छा लग रहा है तो निकाल के दे देगा, आपका रुमाल बहुत अच्छा लग रहा है तो उतार के दे देगा, हम भी उतार दें गर्मी लग रही है कि नहीं है, वो भी उतार के दे देगा। इसलिए खबरदार, कोई आदमी अरब के किसी शेख की किसी चीज की प्रशंसा नहीं करेगा, चुप रहेगा, नहीं तो समझेगा कि मांग रहा, दे देगा। फैयादी थी, ऊंट क्या चीज थी उस जमाने में, कोनो अरब के यहाँ चला जाता, हमको एक सवारी की तो दे देता हूँ, उनके पास तो ये दौलत थी। फिर पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अब गैर दालिक, ऊंट तो मिल गया, सवारी मिल गई, और कुछ चाहिए? तो कहा हाँ हुजूर, खाने पीने के लिए भी रास्ते में कोई सामान नहीं, मतलब टिफिन बॉक्स का नज़म कर दिया खाने पीने के लिए, तो उसका भी इंतजाम कर दिया खाने पीने का। मगर नबी तो जन्नत देना चाहते थे, तो फरमाया बड़ा फर्क है मेरे इस आराबी में और बनु इस्राइल की बुढ़िया में। फिर नबी ने एक बुढ़िया का वाकया नकल किया, अपने सहाबा को मुखातब करके कहा कि जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को दरिया पार करने का हुक्म मिला, और जब दरिया के करीब पहुंचे तो अल्लाह की तरफ से वही हुई कि ए मूसा, हजरत यूसुफ की कब्र के पास आप हैं, आसपास है, तो दरिया पार जाइएगा तो हजरत यूसुफ के ताबूत को अपने साथ लेते जाइए। ये वही आई, तो जब वही आ गई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब से दरियाफ्त किया कि अल्लाह का हुक्म है हजरत यूसुफ का ताबूत ले जाने का, तुम लोगों को पता है कि हजरत यूसुफ की कब्र कहाँ है? कहा हुजूर, हम में से तो किसी को नहीं पता है, लेकिन बनु इस्राइल में एक बुढ़िया है, बहुत उम्र दराज है, बड़ी मालूमात रखती है, उसको जरूर पता होगा। अच्छा उसको बुला ला। बुलाया गया बुढ़िया को,
पूछा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, बड़ी भी आपको पता है कि हजरत यूसुफ की कब्र कहाँ है? कि हाँ हुजूर, हमको पता है हजरत यूसुफ की कब्र कहाँ है। अरे बता दो। उनके ताबूत को लेके साथ जाने का हुक्म मिला। कहा कि नहीं, मैं फिरी फिरी नहीं बताऊंगा। नबी की कब्र का पता पूछा, कहा फिरी फिरी नहीं बताऊंगा। कहा कैसे बताओगे? कहा के हत्ता तुअतियनी मा असअलुक, तब तक नहीं बताऊंगी जब तक कि आप मुझको वो ना दे दें जो मैं आपसे मांगू। ये कहा बुढ़िया ने। तो अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा बुढ़िया काहे को शिर्क कर रही है। गैरुल्लाह से मांगना शिर्क है। जो भी मांगना है अल्लाह से मांग, कलीमुल्लाह से काहे मांगना। ये नहीं कहा। क्या कहा अल्लाह के रसूल ने? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, लके जाक, बुढ़िया जो मांगेगी सो मिलेगा, बता दे कब्र यूसुफ कहाँ है। समझ में आ रही बात? तो बुढ़िया ने कहा कि फलआन उरीदु अन अकूना माअका फिद दरजतिल्लती तकूनु फीहा फिल जन्नह। हमारी आपसे मांग ये है कि मैं जन्नत की उसी स्टोरी में रहूंगी जिसमें आप रहिएगा। यही मांग है हमारी। तब बताऊंगा मैं जन्नत की उसी स्टोरी में रहूंगी। अकूनु फिद दरजतिल्लती तकूनु फीहा फिल जन्नह। जन्नत की जिस स्टोरी में आप रहिएगा उसी में मैं भी रहूंगी। ये सवाल। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे भी ये नहीं कहा कि अरे बुढ़िया जो मेरे पास चीज है वो मांग, सोना मांग, चांदी मांग, दिरहम मांग, दीनार मांग। जन्नत मेरे बाप की नहीं है कि तुमको दे दूं। जन्नत का मालिक खुदा है, खालिक खुदा है। का कहा बुढ़िया से सलिल जन्नत, बुढ़िया जन्नत की वो स्टोरी मत मांग जिसमें अल्लाह का कलीम रहेगा। तू उम्मती है, मैं नबी हूं। नबी का दर्जा और है, उम्मती का दर्जा और है। मतलब सवाल भी औकात के हिसाब से करना चाहिए। कुछ करो नहीं, घर में बैठे रहो और कहो भेज दे मौला 56 करोड़ की चौथाई, ऐसे मिलती है। अरे तिजारत करो, मेहनत करो, अपनी खुदादादी सलाहियतों का इस्तेमाल करो, हरकत करो, तब बरकत होगी। ऐसी 56 करोड़ की चौथाई औकात के हिसाब से सवाल करना चाहिए। कहा कि जन्नत मांग ले बुढ़िया, वो स्टोरी मत मांग जिसमें मैं रहूंगा। लेकिन बुढ़िया भी एकदम अड़ गई कि नहीं, मैं तो वही स्टोरी लूंगी जिसमें आप रहिएगा। तो जब अड़ गई, ये बार बार कहे मैं जन्नत की वही स्टोरी लूंगी, मूसा अलैहिस्सलाम बार बार कहे कि यानी खाली जन्नत ले ले, मतलब स्पेशल वार्ड मत मांग, जनरल वार्ड पे सबर कर ले। बार बार कहे मूसा अलैहिस्सलाम, मगर बातें नहीं तय हो रही थी। अल्लाह ने वही उतारी, ये नहीं उतारी ए मूसा जन्नत का खालिक मैं हूं, मालिक मैं हूं, मेरे घर का सौदा करने वाला तू होता कौन है। नहीं, ये नहीं उतारी। कहा या मूसा आते, ये मूसा दे दो तो जो जन्नत की जो स्टोरी मांग रही है। अरे भाई अच्छा ये बताइए, ये जाड़े का मौसम है कि गर्मी का? गर्मी में और गर्म कर रहे हैं लोगों को। इससे थोड़ा तकरीर में डिस्टर्ब होगा, जरा सा तकरीर हो जाए, पिला दीजिएगा, कोई बात नहीं है। आपके जज्बात की हम कद्र करते हैं। सामीन को चाय पिलाना चाह रहे हैं आप, अच्छी बात है, लेकिन चाय अच्छी चीज नहीं है। जितना कम हो सके उतना पीजिए, उतना पिलाइए, वरना शुगर आपकी प्रतीक्षा में खड़ा है, समझ जाइएगा। हाँ, कम पीजिए चाय। सबसे बड़ा सबब शुगर होने का। हाँ सुबह साहब के ऐसी है ना, जिस मुरीद के यहाँ गए चाय पी लीजिए हो जाए। अच्छा नहीं पीजिएगा तो एक घूंट पी के दे दीजिए, शुगर हो गया हजरत। अभी जलसे वाले चाय पिला रहे हैं,
हम एक चाय पीते हैं सवेरे नाश्ते के बाद, फिर कभी नहीं पीते हैं, शायद इसी डर से कि कहीं हो न जाए। वैसे अल्लाह की मर्जी, बिना सबब के भी वो कर दे सकता है ये बीमारी। खैर अल्लाह बचाए सबको। तो कहा कि ए मूसा दे दीजिए आप। ये तो क्या समझ में आई बात, जन्नत का खालिक मालिक खुदा है, मगर जन्नत महबूबों के हाथ से बंटवाता है। नबी ने यह वाकया कहे बयान किया, ई सवारी मांग रहा, टिफिन बॉक्स मांग रहा, अरे हमसे तो जन्नत मांग लेता, दे देते। बात इस पर मैं कह रहा हूं कि जिब्रील बोले मैं तुम्हें एक साफ सुथरा बेटा दूंगा। आहा बालक ले आहा बालक, वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है, फर्स्ट पर्सन का सेंटेंस है, ये समझे, फर्स्ट पर्सन है कि नहीं, मैं दूंगा। अल्लाह इजाजत दे दे तो अल्लाह वाले भी बेटा दे सकते हैं। अब आगे चलो, फिर कहा जिब्रील मरियम को जब कहा कि मैं तुम्हें एक साफ सुथरा बेटा दूंगा, तो मरियम घबरा के बोली, क्योंकि जनरल ऐसा होता नहीं, सामान्यतः किसी औरत को बेटा कब होता है, जब कोई पुरुष उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करे तब न होता है। जनरल क्या होता है, ये होता है। कुंवारी मरियम, पाक मरियम, ताहिरा मरियम थी, किसी शादी नहीं हुई उनका, किसी पुरुष के संपर्क में नहीं आई, हैरत हुई उनकी उनको कि बेटा होगा तो कैसे होगा। तो बोली कालत अन्ना यकूनो ली गुलाम वलम यमससनी बशर वलम अको बगिया। जिब्रील तुम कहते हो मैं तुम्हें बेटा दूंगा, बेटा मुझको होगा कैसे, आज तक किसी इंसान ने मुझे छुआ तक नहीं है, और कहे मैं कोई लूज कैरेक्टर औरत नहीं हूं, क्या इसी ही बेटा कैसे हो। तो जिब्रील ने जवाब दिया, कुरान ने उसका जिक्र किया, काल कजाली के काला रब्बुक, मरियम तू कहती है बेटा कैसे होगा, तेरा रब कहता ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। कजाली का काला रब्बू के हुआ अलैया हय्यन, ऐसे ही होगा। वो तेरे लिए मुश्किल होगा, मेरे लिए मुश्किल नहीं है। जो खुदा बिना माँ बाप के हजरत आदम को पैदा कर सकता है, वही खुदा केवल बिना बाप के हजरत ईसा को भी पैदा कर सकता है कि नहीं है। तो कहा कज़ालिका हुवा अलैया हय्यन व काना अमरम मक़दिया, ये अल्लाह का फैसला था कि ईसा को वो पैदा करेगा, अल्लाह तो बिना बाप के पैदा करेगा, महज अपनी कुदरत से पैदा करेगा। उसके बाद तफसीरों में आया है कि सैयदना जिब्रील ने सैयदा मरियम के गरेबान में या आस्तीन में फूंक मारी है ना, और सैयदा मरियम उम्मीद से हो गई, खाली फूंक मारी। बुलबुले बंगाल बेचारे, अल्लाह उनको गरी के रहमत फरमाए। कफील अंबर साहब उन्हीं के शहर के हैं, बहुत तकरीर सुने होंगे। कहता है कि सब कहता है फूंकने से क्या होगा, अरे फूंकने से तो परलय हो जाएगा। हजरत इसराफील सूर लिए खड़े हैं, जब ना आदेश हो जाए रब का फूंक देंगे क़यामत आ जाएगी, ये असर है। हजरत जिब्रील ने केवल फूंक मारी सैयदा मरियम के गरेबान में, सैयदा मरियम उम्मीद से हो गई। कहते कुरान कहता है फहमलतहु फंतबज़त बिही मकानन क़सिया, सैयदा मरियम उम्मीद से हो गई और एक दूर दराज मकान चली गई। कहां, बैतुल लहम, बैतुल मक़दिस से थोड़ी सी दूरी पर बैतुल लहम चली गई। और बैतुल लहम गई तो रेगिस्तान है, सन्नाटा है, कोई हॉस्पिटल का सवाल कहां, न कोई दाई न कोई माई, न कोई हरियाली, न खाने का नज्म, न पीने का नज्म। अकेली है कुंवारी मरियम और दर्द-ए-ज़ह पैदाइश का दर्द शुरू हो गया है। एक तरफ बच्चा पैदा होने वाला है,
कोई तीमारदारी करने वाला नहीं है। दूसरी तरफ खतरा है कि कुंवारी होते हुए बच्चा पैदा हो जाएगा तो कौम की तनकीद का हम कैसे सामना करेंगे, ये भी खतरा है। नाउम्मीदी की इस हालत में रब की बारगाह में अर्ज गुजार होती हैं, या लैतनी मित्तो कबला हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया, ऐ काश इससे पहले मैं मर गई होती और भूली बिसरी हो जाती। अल्लाह ने जब मरियम की ये दर्द भरी आवाज सुनी तो अल्लाह ने करम फरमाया, जिब्रील को भेजा। फनादाहा मिन तहतिहा, जिब्रील ने नशीब से आवाज दी, अल्लाह तहज़नी, मरियम गमज़दा मत होना, मलाल मत करना, गम मत करना। अरे खुदा की बारगाह में तेरी शान ऐसी कि कद जअल रब्बुकी तहतक सरिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे कदमों के नीचे नहर जारी फरमा दी, नहर रख दी। समझ रहे हैं आप? रेगिस्तान था, कहीं पानी का चश्मा नहीं, मगर अल्लाह कहता है तेरे ज़ेरे फरमान मैंने नहर कर दिया। रिवायतों में आया है कि जिब्रील आए, पैर की ठोकर मारी और रेगिस्तान में पानी का चश्मा उबल पड़ा। अल्लाह चाहता तो अपनी कुदरत से चश्मा निकाल सकता था कि नहीं निकाल सकता था? कि ठोकर मारने की जरूरत थी जिब्रील अमीन को? नहीं। क्यों ठोकर मरवाई जिब्रील अमीन से खुदा ने और तब पानी का चश्मा जारी हुआ? इसलिए ठोकर मरवाई कि खुदा अपनी कुदरत से तो कुछ भी करता है, सब मानते हैं। कमाल ये है कि आदमी खुदा के बारे में ये एतकाद रखे कि उसने अपने नबियों को, अपने वलियों को, अपने महबूब बंदों को ये शान दे रखी है, ये इख्तियार दे रखा है कि अगर रेगिस्तान में भी पैरों की ठोकर मार दें तो पानी के 1000 चश्मे। तब ठोकर मरवाई, पानी का चश्मा जारी हो गया। कलकत्ता के एक शायर थे कि हैं सकलैन, नहीं सुनते, वो दूसरी जमात का था इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। वो उसमें से था रवाफिज में, लेकिन शेर कहा है उसने करबला के हवाले से, ये जो असगर के लिए मांग रहा है पानी, मार दे खाक पे ठोकर तो समुंदर हो जाए। इमाम आली मकाम की शान का क्या कहना, वो फिरात की लहरों के मोहताज नहीं थे। अल्लाह के ऐसे महबूब बंदे कि अगर ठोकर मार देते करबला के रेगिस्तान में तो पानी के चश्मे उबल पड़ते। लेकिन इमाम आली मकाम मैदान करबला में अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करने नहीं, कुदरत का इम्तिहान देने गए थे। इम्तिहान देने वाला इम्तिहान देता है, अपने निजी इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं करता है। कि डीएम का बेटा है तो पिस्टल के नोक पे मैं नकल कर, ये नहीं होगा, है कि नहीं? इम्तिहान देने गए थे, अपने इख्तियार का इस्तेमाल करने नहीं गए थे। पानी का चश्मा उबल पड़ा और उसके बाद तब खाली पानी पीने से क्या होगा? खाना भी नहीं चाहिए। और जानते हैं जच्चा के लिए, यानी जिस औरत को कोई बच्चा पैदा हो जाए, सबसे ज्यादा मुफीद खाना कौन सा? खजूर। आज भी औरत को बच्चे की पैदाइश होती है तो छोहारा और दूध खिलाया जाता है महीनों, है ना, ताकि गई हुई एनर्जी वापस आ जाए। खजूर सबसे उम्दा ग़िज़ा है। कुरान कहता है फ़अजाअहल मखादु इला जिज़इन नखला, सैयदा मरियम को पैदाइश का दर्द एक खजूर के दरख्त की जड़ में ले आया, है कि नहीं? उसके बाद उन्होंने कही और खजूर का दरख्त कैसा था? न जाने कब से सूखा था, जीवन की कोई निशानी नहीं थी उस दरख्त के अंदर, एकदम सूखा साखा पड़ा था। अल्लाह ने फरमाया कि वह हुज़्ज़ी इलैके बिजिज़इन नखला, मरियम खजूर के दरख्त की जड़ को पकड़ के हिला दो, क्या होगा? तो साकित अलैके रुतबन जनिया,
ताजा खजूर तुरंत गिरने लगे। ठोकर से पानी का इंतजाम हो गया और खजूर के जड़ को पकड़ के हिलाया मरियम ने, तो तुरंत उस दरख्त में जिंदगी भी पैदा हुई, पत्ते भी आए, फूल भी लगे, फल भी लगे, तुरंत पके, तुरंत झड़े। है कि नहीं? ये कुरान कहता है, पूरा वाकया तफसील। तो अल्लाह अगर चाहता तो हिलाने की जरूरत थी, जड़ पकड़ के अपनी कुदरत से खजूर की बरसात कर देते। और खाली इम्कान की बात है, अरे अल्लाह मैदाने तीह में इससे पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर मन्नो सलवा उतार चुका था। क्या है मन्नो सलवा? कुरान में तज़किरा है, मन शहद जैसी चीज और सलवा भुनी हुई चिड़िया, गौरैया जैसी भुनी हुई चिड़िया, रोस्टेड चिड़िया आज की जबान में। मीठा का इंतजाम किया अल्लाह ने और नमकीन का भी इंतजाम किया अल्लाह ने बनु इस्राइल के लिए। बिना किसी मेहनत के आसमान से मन उतरता था, सलवा उतरता था, ये रोकते थे, फिरी फिरी खाते थे कि नहीं? तो जो खुदा आसमान से रेडीमेड नमकीन मीठा दोनों उतार सकता है, वो मरियम के लिए खजूर भी गिरा सकता था। मगर बोला अल्लाह, मरियम वह हुस्सी लई के बेजे इन नखला, दरख्त की जड़ पकड़ के हिलाओ तो साकित अलई के रोता बन जनिया, ताजा खजूर गिरने लगेंगे। यही बताने के लिए मेरी कुदरत तो सब मानते हैं, इसमें कौन सा कमाल है? अरे मेरे महबूब बंदों की ये शान, सूखे दरख्त को हाथ लगा दे तो तुरंत जिंदगी मिल जाए, फूल लग जाए, फल लग जाए, पक जाए, तुरंत गिर जाए, खाने के काबिल। और खाना पानी दोनों का नज्म कर दिया, बिना बाप के अपनी कुदरत से बेटा दे दिया। तो आगे अल्लाह ने क्या फरमाया? फकुली वशरबी वकर्री ऐना, मरियम खाओ, खजूर गिर गया है तुम्हारे हाथों को हरकत देने से, पियो, जिब्रील के पैरों की ठोकर से पानी का चश्मा उबल पड़ा, पियो। और बिना बाप के हमने अपनी कुदरत से चांद जैसा बेटा दिया है, कर्री है ना, अपनी निगाहें ठंडी करो। मगर उनको तो खतरा था कि जब बच्चे की पैदाइश के बाद हम बच्चे को गोद में लेके जाएंगे अपनी कौम में, तो कौम छींटा कशी करेगी। वो क्या समझेगी खुदा की कुदरत है, वो तो समझेगी कि ये लूज है कि नहीं? तो हजरत मरियम जब इस मामले में लगी सोचने, तो अल्लाह ने हिदायत फरमाई। गौर से सुनिएगा, अब आखिरी मरकज पे गुफ्तगू पहुंचने वाली मंजिल पे मुझे सिर्फ ये बताना है कि जिक्र मिलाद ये हमारा तरीका नहीं है, ये वही तरीका है जो अल्लाह का तरीका है, ये हमारा गढ़ा हुआ तरीका नहीं। देखिए कैसी तफसील है, शुरू से लेकर आखिर तक नहीं। तो इनको तो खतरा था कि हम जवाब क्या देंगे कौम को, तो उसका भी इलाज बताया अल्लाह ने। फ़इम्मा तरइन्ना मिनल बशरि अहदा कुली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा। जब किसी इंसान को तुम देखना तो कुछ मत बोलना ही नहीं, कुछ पूछे तो मत बोलना, चुप रहना। कह देना कि मैंने रहमान के लिए, अल्लाह के लिए रोजे की नजर मानी। किस चीज की? रोजे की नजर मानी। कौन सा रोजा? हम लोगों वाला नहीं, चुप रोजा। खाना पीना चालू, बोलना बंद, चुप रोजा। अगली शरीयतों में जायज था, हमारी शरीयत में नहीं है कि खाना पीना बोलना बंद करके चुप रोजा। ये रोजा नहीं है हमारी शरीयत में। वही है जो रमजान में हम लोग रखते हैं या नफली रोजा कभी भी रखते हैं, है ना? उस शरीयत में था ऐसा रोजा। अल्लाह ने कहा कि जब कोई आदमी दिखे ना तो कह देना कि मैंने चुप रोजा रख लिया। तो अगर कोई चुप रोजा रखने वाला कह देगा कि मैंने चुप रोजा रखा है, तो रोजा बचेगा कि जाएगा?
तो कैसे कहेंगे, कैसे कहेंगे कि मैंने रोजे की नजर मान ली है, कि कोई बात करने के लिए मजबूर न करे। ये तो वही वाला लतीफा हो गया कि एक इमाम साहब दरिया के किनारे नमाज पढ़ रहे थे मुक्तदियों के साथ, है कि नहीं? तो कुछ आवाज हुई पैदा दरिया के अंदर, तो एक मुक्तदी ने कहा कि लगता है कोई बड़ा सा मेंढक कूदा है। कि नहीं जी, मेंढक नहीं कूदा है, कोई मछली कूदी है। तीसरा बोल रहा है कि अबे तुम लोगों को पता नहीं कि नमाज में बोलना नाजायज है, बोलोगे तो नमाज टूट जाएगी। इमाम साहब आगे से कह रहे अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं बोले। सुने ना, अरे भैया बोल के कहता अल्लाह का शुक्र है हम नहीं बोले। सबकी नमाज गई कि नहीं गई? मुक्तदी बोला था तो अकेले उसकी गई थी, दूसरा बोला दूसरे की गई, तीसरा बोला तीसरे की गई। इमाम साहब बोले अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं बोला, उनकी भी गई। तो कैसे चुप रोजा रखना बताएंगी मरियम? अरे भैया एक जबान इशारे की भी होती है, यही वाली जबान नहीं है, इशारे से नहीं बता सकती है। तो समझ जाएगा उस दौर का आदमी कि चुप रोजा रखे, है कि नहीं? ऐसे खाली कर दे तो चुप रोजा रख लिया, तो इशारे से बता देना कि मैंने चुप रोजा रख लिया है। अल्लाह फरमाता है कुरान में, फ़इम्मा तरा इन्ना मिनल बशरि अहदा क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया। आज मैं किसी आदमी से बातें, ये कुरान ने कहा। अच्छा, उसके बाद सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो, मरियम ने गोद में लिया अपने बच्चे को, अपने कौम के बीच आ गई। कौम के बीच आई तो आशा के अनुसार वही हुआ जो सोच रही थी। कुरान में उसका जिक्र है, कालू या मरियम लक़द जिते शैअन फरिया। ए मरियम तुम बहुत बड़ी चीज लेके आ गए। कद लक़द जिते शैअन फरिया, तुम बहुत बड़ी चीज लेके आ गया। अब एक बात यहीं पर मैं बता दूं, मौलाना अल्लामा मुबारक साहब, कंजुल ईमान का जो तर्जमा है ना, बहुत सारे तर्जमों में मिस टाइपिंग है या किताबत की गलती है। उसमें यह तर्जमा कर दिया कि मरियम तुम बड़ी बुरी चीज लेके आई, बड़ी बुरी चीज लेके आई। लेकिन अरबी डिक्शनरी देखिएगा तो फरियुन का माना बुरी है ही नहीं, तो कैसे तर्जमा? तो असल में बड़ी को कातिब ने बुरी कर दी। अब वो चल रहा है, ध्यान नहीं गया किसी की तरफ। बहुत बड़ी चीज लेके आई हो, या उख्ता हारून मा काना अबू किमरा सौ व मा कानत उम्मुके बगिया। ए मरियम, तेरा बाप तो कोई लूज कैरेक्टर आदमी नहीं था, तेरी माँ तो कोई बदकिरदार औरत नहीं थी। अरे किसका असर पड़ गया तुम पे, क्या कर डाला तुमने कौम की नाक, यही सब कहा ना। तो मरियम को तो पहले से हिदायत थी कि कुछ नहीं बोलना है, तो कुछ नहीं बोली। कुरान आगे कहता फ़अशारत इलैह, सैयदा मरियम ने हजरत ईसा की तरफ इशारा कर दिया। तो कौम को और ताव, उनके हिसाब से ताव आया कि एक तो गलत काम किया और कुछ बात कर रहे हैं तो बता नहीं रही, और ये बच्चे की तरफ इशारा कर रही है, ये बच्चा क्या बोलेगा? कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया। मरियम, हम उस बच्चे से बात कैसे करेंगे जो अभी पालने में शीरखार बच्चा है, कैसे बात करेंगे? जब कौम ने इतना कहा ना, तो चंद दिन के थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, माँ की गोद में उठ के बैठ गए। और तफसीरों में आया है कि बाईं हथेली पे बायां रुखसार रखा माँ की गोद में, और शहादत की उंगली उठाई कौम की तरफ ऐसे, और वो फसीहो बलीग जबान में बोले। चंद दिनों का बच्चा, हम लोगों का बच्चा तो साल भर में अगर एक बार दादा कह दे तो मिठाई मांग के बोला, है कि नहीं? है कि नहीं? होता है, खुशी होती है, फिक्री चीजें होना भी चाहिए।
है कि नहीं है? लेकिन चंद दिन के सैयदना ईसा हैं, उनकी मां पर जब कौम में ने तोहमत लगाने का प्रयास किया, मां की गोद में उठ के बैठ गए, कहा काला इन्नी अब्दुल्लाह, कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। दुनिया जहान के सारे ईसाइयों का रद्द है हजरत ईसा की जबान से निकलने वाला पहला जुमला, मैं खुदा का बेटा नहीं हूं, मैं खुदा का बंदा। आतानी अल किताब वजअलनी नबिया, अल्लाह ने मुझको किताब भी दी है और नबी भी बनाया। चंद दिन की उम्र है, क्या कहते हैं? ये पास्ट टेंस का जुमला है अरबी जबान के हिसाब से। आतानी अल किताब, मुझको किताब दिया है, मुझको नबी बनाया है। तो जब कुरान ने पास्ट टेंस का जुमला इस्तेमाल किया है तो जबरदस्ती खींचकर हमको फ्यूचर टेंस में ले जाने की आवश्यकता क्या है? बोलिए भाई। अल्लाह अगर चाहे तो 40 साल की उम्र की कोई कैद नहीं है। अगर चाहे तो खुदा अपने किसी बंदे को शीर खारी की मंजिल में नबूवत अता कर सकता है, किताब अता कर सकता है। काहे किताब ना कर? हमारे नबी के बारे में कह देते हैं कि 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। अरे मिली नहीं, ऐलान किया। मिली तो तब थी जब हजरत आदम भी पैदा नहीं हुए। कुन्तु नबिय्यम व आदम मुंजदिलुन फी तीनती, मैं तब भी नबी था जब हजरत आदम अपनी खमीर की मिट्टी में लिपटे हुए थे, तब भी मैं नबी था। अल्लाह चाहे तो जब चाहे दे सकता है। आतानी अल किताब वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्त, और मुझको क्या बनाया? बरकत वाला, जहां कहीं चला जाए। नबी का कदम बरकत वाला होता ही जहां कहीं चला जाए। उसके बाद कहा वाउसानी बिस्सलाति वस्सकाति मा दुमतु हय्या, मुझको नमाज का ताकीदी हुक्म दिया है, ज़कात का ताकीदी हुक्म दिया है, और तब तक दिया है जब तक मैं जिंदा रहूं, तब तक दिया है कि नहीं है? वह बर्रम बेवालिदती। अब आए असली बात पर। माँ पे तोहमत लगा रहे हो। बर्रम बेवालिदती, पाक है मेरी वालिदा। वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, मुझे अल्लाह ने बदबख्त नहीं बनाया है कि जिसकी बदबख्ती का असर माँ पे पड़ जाए और दुनिया उसके दामने इफ्फत पर तोहमत लगाए। मुझे अल्लाह ने बरकत वाला बना के भेजा है, बदबख्त बना के नहीं भेजा। समझ में आ रही बात? और उसके बाद जब नबी की मिलाद का जिक्र खत्म हुआ, तो अभी जब खत्म होगा तो आप लोग क्या करेंगे? लास्ट में सलाम पढ़ेंगे। कुरान में भी जहां नबी की विलादत का जिक्र खत्म हुआ, वहीं तुरंत सलाम पढ़वाया। पढ़ लो सूरह मरियम 16वां पारा। आखिर में हजरत ईसा कहते हैं वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या, मुझ पर सलाम उस दिन भी जिस दिन मैं पैदा हुआ, मुझ पर सलाम उस दिन भी जिस दिन मेरा विसाल होगा, मुझ पर सलाम उस दिन भी जिस दिन मुझे दोबारा उठाया जाए। अब भी और कोई दलील की जरूरत है कि नबी के मिलाद का जिक्र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चश्मा उतारो, खुली आंख से देखो, समझ में आ जाएगा कि जिक्र मिलाद करना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह की सुन्नत है, कुरान की सुन्नत है, साहिब कुरान की सुन्नत है। और नबी की मिलाद का जिक्र खत्म हो तो सलाम का जिक्र करना, ये भी कुरान का तरीका है ना? पहले काहे नहीं पढ़ते हैं, बीच में काहे नहीं पढ़ते हैं, आखिरे में काहे पढ़ते हैं? अरे जहां नबी की मिलाद का जिक्र खत्म हुआ वहीं सलाम है, तो हम पहले और बीच में काहे पढ़े, लास्ट में पढ़ते है कि नहीं है? अच्छा
खैर बात आ जाती है तो फिर वही होता है, डरने का नहीं। आपने क्या कहा? ये इन्होंने कहा अल्लाह मुबारक, डरने का नहीं। कोई ऐसी बात हमने नहीं कही है जो कुरान से हटके हो और नबी के फरमान से हटके हो या कुरान की तफसीरों से हटके हो। अगर किसी के खिलाफ पड़ जाए तो मेरा कसूर नहीं है, उसी का है भाई, वो जाने, उसका काम जाने। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम मुसलमानों को अकीदे हक्का, अकीदे अहले सुन्नत व जमात पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए।